और चलिए अब खबरें कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 देशों के दौरे पर हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति निकोस के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। साइप्रस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए प्रतिबद्धता जो है यहाँ दिखाई जाएगी। साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है, ये कहा पीएम मोदी ने। सीईओ फोरम की बैठक में मोदी ने हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है। सीईओ फोरम की बैठक में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है। महत्वपूर्ण है ये दौरा। कनाडा के G7 सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और इसी के साथ यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो देखी जाएंगी। साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब यहाँ पर G7 के दौरान पहुंचेंगे पीएम मोदी तो क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात इसमें होगी क्या, और क्या कुछ इसमें जो है बातें होंगी, क्या रणनीति रहेगी। इसी के साथ कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो प्रमुखता के साथ यहाँ रखे जाएंगे भारत के हित में। इस यात्रा में आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया पहुंच रहे हैं। 3 देशों की ये यात्रा है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की बेहद ज्यादा संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसी औपचारिक बैठक की संभावना की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान के लिए जगह देगा। पहले मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज वो स्वयं एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। बिजनेस लीडर के साथ इतना बड़ा राउंड टेबल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरे लिए और हमारी पार्टनरशिप के लिए जो सकारात्मक विचार रखे हैं, मैं इसके लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस में आना हुआ है और सबसे पहला कार्यक्रम बिजनेस राउंड टेबल का हो रहा है। ये एक संकेत है कि भारत और साइप्रस के संबंधों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों का कितना महत्व है। आपके विचारों को मैंने बहुत गौर से सुना है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करते हैं। मनोहर, 3 देशों की यात्रा पीएम मोदी के बेहद महत्वपूर्ण है और साइप्रस की अगर बात करें तो यहाँ पर अपने रिश्तों को गहरा करने के लिए तमाम मुद्दों पर बात हो रही है और उसके बाद महत्वपूर्ण होगा G7 में शामिल होना। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साइप्रस दौरा है ये कई मायनों में खास है। खास इसलिए है कि आप देखिए, आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि 23 सालों के बाद कोई भी प्रधानमंत्री भारत के जो है साइप्रस पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक को लेकर के कैसे 2 देशों के बीच संबंध को मजबूत किया जाए, किस तरह से आर्थिक प्रगति की ओर हम आगे बढ़ सके, किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ सके, इसे लेकर के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत कार्बन न्यूट्रल की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे में 100% जो है सो कार्बन न्यूट्रल करने जा रहा है, तेजी से काम चल रहे हैं। वहीं अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने कहा कि हम जो है सो 500 गीगावाट की जो है सो
के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले कल में देखिए, जिस प्रकार से टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है सो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो एक तरह से साइप्रस जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की को भी जवाब दिया है कि आप देखिए कि अगर आप उस साइड जाते हैं तो हमारा क्या रुख रहता है, किस तरह से हम जो है सो अपने जो हमारे कूटनीतिक मामले हैं, जिस तरह से हम विदेशी मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर के हम जो है सो उन देशों में जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है सो G7 समिट में कनाडा पहुंचेंगे, वहां G7 समिट में भाग लेंगे। बिल्कुल मनोहर, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, लेकिन G7 में तमाम जो एजेंडे रखे जाएंगे उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जो एजेंडे महत्वपूर्ण है भारत की तरफ से भी, उसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं प्रमुखता के साथ जिन पर जोर दिया जाए? देखिए, 2-3 चीजें जो मेन अहम है, क्योंकि याद होगा कि कनाडा के साथ जिस तरह से संबंध थे ट्रूडो के टाइम में, और उस वक्त जब भारत में समिट हुआ था तो उस वक्त भारत और कनाडा के बीच में थोड़ा सा बदलाव आया था, और अब जब नई सरकार आई है तो मामले ठीक हुए हैं। तो ऐसे में G7 समिट में भारत को निमंत्रण दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। तो भारत की जो विकास है, जो विकसित भारत 2027 के लिए जो रोड मैप है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम डिप्लोमेसी लेवल पे जो है सो कई देशों को और जोड़ सकें, इन सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं होंगी। खास करके जो 3 अहम मुद्दे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, ग्रीन और क्लीन एनर्जी को लेकर के, और कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के, तो ये सारी इश्यूज रहने वाले हैं जी। और आतंकवाद, इसको लेकर पहले ही कह चुके हैं पीएम मोदी, आतंकवाद के लिए सभी देशों का जिन्होंने हमारा समर्थन किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आतंकवाद की नीति पर मजबूती के साथ जो देश एकजुट खड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करने का ये वक्त है। इसी के साथ कयास लगाए जा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात जो है G7 समिट के दौरान हो सकती है पीएम मोदी की। सबकी नजरें इस वक्त इसी पर हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक के बाद एक नीतियां अपना रहे हैं और वो भारतीयों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि भारतीयों पर भी खासा असर जो है उनकी नीतियों पर देखा जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। मनोहर, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है कि दोनों के बीच में बायलैटरल की मुलाकात और मीटिंग भी हो, क्योंकि 2-3 अहम इश्यू हैं। अहम तो टेररिज्म को लेकर को लेकर के, हालांकि भारत ने इसको साफ तौर से इनकार किया। दूसरी बात है कि जिस तरह से टैरिफ वार छिड़ा हुआ है, जिस तरह से ट्रंप के आने के बाद लगातार टैरिफ वार की बात हो रही है, उसे लेकर के हो सकता है कि बातचीत होगी भारत किस तरह से हो। और अर्थ मटेरियल को लेकर के जिस तरह से सरकार सोच रही है, क्योंकि हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो भारत की तरह से अर्थ मटेरियल जो रेयर अर्थ है उसे लेकर के कैसे हम आगे बढ़े, किस तरह से हम और चीजों को आगे बढ़ाएं, किस तरह से प्लांट लगाएं, किस तरह से इन्वेस्टर्स को बुलाएं, इन चर्चा हो सकती है जी। ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महत्वपूर्ण है ये यात्रा 3 देशों की, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जब पीएम मोदी की मुलाकात जो संभावना जताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से होने की, अगर वो होती है तो ये महत्वपूर्ण होगा। क्या बातचीत इसमें होगी, कौन से मुद्दे भारत की तरफ से प्रमुखता से रखे जाएंगे, और इसके बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। फिलहाल वक्त चला है इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालने का। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH